2017 में कर्नाटक में एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जब सौंदर्य लहरी का पाठ हो रहा था, तब उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह कहा था कि जो भगवान आदिशंकर का जीवन है, जो भगवान आदिशंकर के आदर्श हैं, उसमें जो उनकी रचनाएं हैं, चाहे वो दक्षिणामूर्ति स्तोत्र हो या फिर सौंदर्य लहरी हो, उसका जो ब्रह्मनाद है वो एक दिव्य अनुभूति है, जिसमें रस भी होता है और रहस्य भी होता है, जिसमें ईश्वर के साथ रम जाने की एक अदम्य इच्छा हुई होती है। हर मंत्र में एक अलग शक्ति होती है, हर मंत्र का एक अलग भाव होता है, एक नई चेतना होती है जो मनुष्य मात्र को एक नई ऊर्जा से भर देती है। प्रधानमंत्री ने यह जिक्र किया था कि 8-10 दिन पहले इस कार्यक्रम के पहली बार जब वो केदारनाथ में आए थे तो महादेव जी के दर्शन का अवसर मिला था, और कैसे 2500 साल पहले कैसे आदिशंकर इस जगह पे पहुंचे होंगे। और आप समझें यहां पर पहुंचना और पैदल मार्ग से पहुंचना कितना मुश्किल रहा होगा। सिर्फ 32 वर्ष की आयु में भगवान आदिशंकर यहां पर पहुंचे और यहां पर उन्होंने जो सांस्कृतिक एकता को एक माला में पिरोने का कार्य किया। इस वक्त आप देख रहे हैं आदि शंकराचार्य की समाधि स्थल, अब उसके अनावरण का समय आ चुका है। और जिस तरह से हमने बताया कि 2013 में ये समाधि स्थल पूरी तरह से नष्ट हो चुका था, एक बार फिर से इसको बनाया गया। और इस वक्त आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर पहली बार ये तस्वीरें पूरी दुनिया के सामने एक बार फिर से ये 15 फीट ऊंची प्रतिमा आदिशंकर की इस वक्त आपके स्क्रीन पर नजर आ रही है, जो अष्टकमल पर अवस्थित है। The 13 feet long, it is about 13 feet long statue of Adi Shankaracharya sitting atop the Shri Mantra, and there you see visuals from the top. The statue is made in black stone. Now the Prime Minister sitting there, this is the Samadhi Sthal that has been constructed new, is sitting on the edge of the Shri Mantra. Ajay, tell us, our viewers, about the importance of Shri Mantra. देखिए, ये जो मंत्र है, आप भगवान आदि शंकर को अगर आप देखें तो उनका जो सर्वोच्च मंत्र कहा जाता है वो है मानस पूजा। और इस वक्त प्रधानमंत्री मानस पूजा ही कर रहे हैं, क्योंकि जब आपके पास कोई सामग्री नहीं होती है, और कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि आप बिना सामग्री के पूजा करना चाहते हैं अपने आराध्य की, तो पूजा में जो मानस पूजा होती है उसको सर्वोत्तम पूजा कहा गया है। और इस वक्त आसन पर बैठ करके जो ध्यान पूजा में इस वक्त प्रधानमंत्री आपको नजर आ रहे हैं, स्पष्ट तौर पर ये आदिशंकर के सामने जो उनको मानस पूजा का जो रहस्य उन्होंने समझाया, जिसमें भगवान शिव का जो मानस पूजा मंत्र है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं उसके कुछ श्लोक आपको बताता हूं। रत्नैकल्पितमासनं हिमजलै स्नानं च दिव्यांबरं नानारत्नविभूषितं मृगमदा मोदाङ्कितं चन्दनं जातिचम्पकबिल्वपत्ररचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते हृत्कल्पितं गृह्यताम् सौवर्णेन वरत्नखण्डरचिते पात्रे घृतं पायसं भक्ष्यं पंचविधं पयोदधियुतं रम्भाफलं पानकं शाकानां जलं रुचिकरं कर्पूरखड्डोज्ज्वलं ताम्बूलं मनसा मया विरचितं भक्त्या प्रभो स्वीकुरु छत्रं चामरयोर्युगं व्यजनकं चादशर्कं निर्मलं वीणाभेरीमृदङ्गकाहलकला गीतं च नृत्यं तथा साष्टांग प्रणतिस्तुतिर्बहुविधा हो तत्समस्तं मया संकल्पेन समर्पितं तव विभो पूजां गृहाण प्रभो आत्मा त्वं गिरिजामतिः सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थितिः संचारः पदयो प्रदक्षिण विधिः स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शंभो तवाराधनं करचरणकृतं वाक्कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं विहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्वं जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो जय जय करुणाब्धे
श्री महादेव शंभो, जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। ये जो मानस पूजा के मंत्र हैं वो भगवान आदिशंकर के जो रचनाएं हैं उनमें सर्वोच्च कहा जाता है। जिसमें मानस पूजा को पूजा में जैसे सर्वोच्च कहा जाता है, इसी तरह से जितनी भी रचनाएं हैं भगवान आदिशंकर की, जिसमें कनकधारा स्तोत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। माँ लक्ष्मी की आराधना करने के लिए उन्होंने बनाया, माँ शक्ति की आराधना करने के लिए उन्होंने सौंदर्य लहरी का पान किया। और इस वक्त आप देख रहे हैं वही मानस पूजा, शिव मानस पूजा, जिसके कुछ श्लोक मैंने आपके समक्ष रखे, उसका वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है ही। लेकिन मानस पूजा ये आप देख रहे हैं कि आदिशंकर की समाधि स्थल एक बार फिर से पूरी दुनिया के लिए अब एक नई ऊर्जा का कार्य करेगी। क्योंकि अगर भगवान शंकर की हम बात करें तो आध्यात्मिक परंपराओं को, जीवन पद्धति का शोधन करने को और अपने सटीक तर्कों के जरिए जो आने वाली पीढ़ियां हैं उसको गलत राह पर जाने से रोकने के लिए जो अलग अलग परंपराएं हैं उनको एक सूत्र में पिरोने के लिए आदिशंकर ने जो कार्य किया वो बहुत ही अद्भुत नजर आता है। भगवान आदिशंकर की अगर हम बात करें तो ये कहा जाता है कि सतयुग में जो भगवान शिव हैं वो दक्षिणामूर्ति स्वरूप में गुरु के रूप में प्रतिस्थापित होते हैं। वही गुरु जब त्रेता युग में आते हैं तो दत्तात्रेय स्वरूप में विश्व को ज्ञान विज्ञान देने का कार्य करते हैं। जब हम द्वापर युग में बात करते हैं तो महर्षि वेदव्यास जो हैं वो गुरु के रूप में कार्य करते हैं। और जब कलयुग या फिर जिस युग में हम अभी चल रहे हैं उसमें भगवान आदिशंकर ही जगत गुरु के रूप में प्रतिस्थापित हैं। भारत आदिशंकर ने आप ये कहें कि जन जागरण का इतना बड़ा कार्य किया है जिसने भारत को एकीकृत करने के लिए अपनी आध्यात्मिक व्यवस्थाएं दी। आध्यात्मिक व्यवस्थाओं की अगर हम बात करें तो जो चार धाम, जो पूरब में गोवर्धन मठ की स्थापना की गई है वो ऋग्वेद को स्थापित करती है। आप समझें कि ये जो चार धर्म दुर्ग आदिशंकर ने स्थापित किए भारत में वो चार वेदों से संबद्ध हैं। जो पूरब में गोवर्धन मठ बनाया गया वो ऋग्वेद से संबंधित है। जो पश्चिम में द्वारिका मठ बनाया गया वो सामवेद से संबंधित है। जो उत्तर में ज्योतिर्मठ बनाया गया वो अथर्ववेद से संबंधित है। और जो दक्षिण में श्रृंगेरी मठ बनाया गया वो यजुर्वेद से संबंधित है। इसके साथ ही जो दशनामी परंपरा सन्यासियों की शुरू की आदिशंकर ने, वो किस तरह से एक संकेत का कार्य करते हैं, कितने बड़े संदेश का कार्य करते हैं, वो भी मैं आपको समझाना चाहता हूं और कोशिश करूंगा कि मैं आपको समझा पाऊं सरल भाषा में। जो पूर्व में गोवर्धन मठ है वहां के जो सन्यासी होते हैं उनको अरण्य और वन कहा जाता है। उन सन्यासियों का जो एक है उपनाम जिसको कहा जाता है वो अरण्य वन है। उन सन्यासियों को ये आदेश प्राप्त था कि वो भारत के अरण्य और वनों की रक्षा करें। अरण्य और वन, वन वृहद होता है और अरण्य छोटा होता है, तो छोटे वन को आप अरण्य कहते हैं और बड़े अरण्य को वन कहते हैं। तो किस तरह से हमारी प्रकृति सुरक्षित रहे, भगवान आदिशंकर ने पूर्व में गोवर्धन मठ में जो सन्यासी बनाए उनको अरण्य और वन की सुरक्षा का कार्य दिया। जब वो पश्चिम में गए, सामवेद से संबंधित जो उन्होंने द्वारिका मठ स्थापित किया, वहां पर जो सन्यासी होते हैं वो तीर्थ और आश्रम, यानी जो भारत के तीर्थ हैं उनकी कैसे रक्षा की जाए, जो भारत के आश्रम हैं, जो वर्णाश्रम व्यवस्था है उसकी कैसे रक्षा की जाए, जो गुरुकुल व्यवस्था है उसकी कैसे रक्षा की जाए, उनको ये दायित्व सौंपा गया। जब उत्तर में ज्योतिर्मठ पहुंचे तो वहां के जो सन्यासी होते हैं उनको गिरि, पर्वत और सागर, ये तीन उपनाम दिए जाते हैं। ये भी प्रकृति से संबंध रखते हैं। किस तरह से हम अपने गिरि को बचाएं, किस तरह से हम अपने पर्वत को बचाएं, किस तरह से हम अपने समुद्र और सागर को बचाएं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। दक्षिण में जब हम जाते हैं तो जो सन्यासी परंपरा हमको मिलती है उसमें सरस्वती, भारती और पुरी जो शिक्षण संस्थान हैं उनको कैसे बचाया जाए। जो उच्च शिक्षण संस्थान है उसमें सरस्वती और जो प्राथमिक शिक्षण संस्थान है उसमें भारती, उनको यह दायित्व दिया गया कि कैसे आप शिक्षण संस्थानों का शोधन करें और उनका रक्षण करें। पुरी नाम के जो सन्यासी होते हैं अंतिम दशनामी परंपरा में, वो भारत की जो अष्टपुरियां कही गई हैं उनके संरक्षण का कार्य दिया गया। तो आदिशंकर ने ये जो चारों धाम स्थापित किए, देश के चारों दिशाओं में जो चार वैष्णव धाम स्थापित किए, हालांकि उनको शंकर का अवतार माना जाता है और शंकर को सबसे बड़ा वैष्णव भी कहा जाता है। और आदिशंकर ने देश के चारों दिशाओं में जो चार वैष्णव धाम की स्थापना की, उसमें पुरी में जगन्नाथ धाम, पश्चिम में द्वारिका धाम, उत्तर में बद्रिकाश्रम और दक्षिण में रामेश्वरम धाम। और दूरदर्शन परिवार की तरफ से आज हम चारों धाम और 12 ज्योतिर्लिंग के साथ देश के
महत्वपूर्ण 87 स्थानों के साथ जुड़े हुए हैं और ये तस्वीरें सीधे तौर पर जो देश के कोने कोने में जो आध्यात्मिक ऊर्जा है उसको और भी उत्प्रेरित करने का कार्य कर रही हैं। और मंदिर के ठीक पीछे का दृश्य इस वक्त आपको सुमेरु पर्वत के रूप में नजर आता है और इसी सुमेरु पर्वत का एक हिस्सा गंधमादन पर्वत भी है। भगवान शिव की जब हम बात करते हैं तो भगवान हनुमान अनायास ही आ जाते हैं और गंधमादन पर्वत पर आज भी कहते हैं कि कलयुग में भगवान हनुमान साक्षात विराजमान हैं और साक्षात विराजमान हैं और इसलिए भक्तों को साक्षात दर्शन भी देते हैं। यहीं पर गंधमादन पर्वत में कदली का वन। और आज भी अब मैं फिर से शंकराचार्य जो पूरी पीठ के हैं उनको उद्धृत करना चाहता हूं और उन्होंने ये कहा और उनको मैं कोट करके ये कहना चाहता हूं कि आज भी कदली वन में भगवान हनुमान श्री राम लला की लीलाओं का दर्शन करते हैं और जितने गंधर्व और यक्ष हैं उनको रामलीला करके दिखाते हैं। और वो यत्र यत्र रघुनाथस्य कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। जहां जहां भगवान राम का कीर्तन होता है वहां भगवान शिव हनुमान के रूप में अपने भक्तों के साथ विराजमान होते हैं। वो गंधमादन पर्वत भी इसी सुमेरु पर्वत का ही हिस्सा है जो इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर इस मंदिर के पीछे का पार्श्व भाग देख रहे हैं। और हम बात कर रहे थे भगवान शंकर की। आदिशंकर 507 ईसा पूर्व जो केरल में कलड़ी स्थान है वहां पर जन्मे। उनके पिता शिवगुरु और आर्यम्बा मां वहां से उत्पन्न। इतना आप समझे कि 5 साल में उनका यज्ञोपवीत हुआ और 8 साल में उन्होंने संन्यास ले लिया। सिर्फ 8 वर्ष की छोटी अवस्था में उन्होंने संन्यास लिया और वो कार्तिक शुक्ल एकादशी को गोविंद भगवत पाद से उन्होंने संन्यास की दीक्षा ले ली। जो भगवान शंकर के जो आदिशंकर के जो रचनाएं हैं उनको प्रस्थानत्रयी कहा जाता है। आज के संदर्भ में अगर हम बात करें तो श्रीमद् भगवत गीता जो कि महाभारत से हमें प्राप्त है उसका भाष्य आदिशंकर ने किया। उपनिषदों का भाष्य आदिशंकर ने किया। ब्रह्म सूत्र का भाष्य आदिशंकर ने किया। और यही 3 गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद इसी को प्रस्थानत्रयी कहते हैं, जिसको हम संक्षेप में कह सकते हैं कि आदिशंकर की रचनाएं जो हैं वो इस विश्व को देन है। क्या कुछ है? कालक्रम से जो विलुप्त ज्ञान है उसको भगवान आदिशंकर ने प्रकट किया। जो कालक्रम से विकृत ज्ञान है उसको भगवान आदिशंकर ने विशुद्ध किया और अपनी अद्भुत मेधा शक्ति से चारों धाम की प्रतिस्थापना की। और आपको याद होगा कि जब आक्रांताओं ने भारतवर्ष की धरती को तहस नहस कर दिया था उसके बाद में जो आध्यात्मिक ऊर्जा है उसको फिर से जागृत करने के लिए भगवान आदिशंकर ने नारद कुंड में जो बद्रीनाथ प्राप्त किया उन्होंने और अपने चिन्मय करकमलों से उनको फिर से प्रतिस्थापित किया। पुरुषोत्तम क्षेत्र में वो गए, उन्होंने जगन्नाथ आदि को प्रतिस्थापित किया। वायु पुराण में और शिव पुराण में उन्हें शंकर का अवतार माना गया है। द्वारिका में जब वो गए तो उन्होंने द्वारिकाधीश को, जिसका दर्शन आज हम करते हैं, उन्होंने अपने चिन्मय करकमलों से प्रतिस्थापित किया। पुष्कर, जिसको हम जानते हैं जो तीर्थों के पुरोहित कहे जाते हैं, वहां पर ब्रह्मा जी के जो अर्चा विग्रह है उसको भी फिर से आदिशंकर ने ही प्रतिष्ठित किया। नेपाल में पशुपतिनाथ जी किसी और रूप में पूजे जाते थे, जिस रूप में आज हम उनकी पूजा करते हैं भगवान शंकर ने ही उसको प्रतिष्ठित किया। और ये जो चारों धाम हैं जिनकी प्रतिस्थापना उन्होंने की, स्थूल शरीर में अगर हम अपने शरीर में देखें तो योग शिखोपनिषद में ये स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि जो हमारे शरीर में 7 चक्र हैं उसमें ही 4 धाम हैं। तो एक तरह से जो हमें बाह्य रूप में 4 धाम नजर आते हैं वो हमारे अपने शरीर के अंदर अवस्थित हैं। हमें सिर्फ उन्हें पहचानने की जरूरत है और उस पहचानने के लिए ही साधना करनी पड़ती है। और उसी साधना में रत अभी आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री आदिशंकर की जो प्रतिमा है उसमें अपनी मानस पूजा कर रहे हैं और लगातार विश्व की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। विशाल। Well, the legend has it that the original Pandavas built the temple of Kedarnath, and the present temple was established by Adi Shankaracharya, who restored the glory of the shrine in the 8th century. The temple is said to be more than 1200 years old and one among the 12 Jyotirlingas in India, and that is why the Prime Minister is here. Ajay, the promise that the Prime Minister, when he was not the Prime Minister, made to the people and the devotees of Shiva, now that has come all true. So indeed, quite a satisfactory day for the Prime Minister. All those devotees who
throng the temple from different parts of the country, that after the flash floods, what they see today, the new Samadhi Sthal of Adi Shankaracharya, the temple that has been restored in its ancient glory, the development works that has been taken care of in the surrounding area. So everything seems to come to life back again. Ajay? देखिए विशाल, जिस तरह से आपने जिक्र किया, अभी कुछ दिनों पहले हमने राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया। राष्ट्रीय एकता दिवस के दिन हमने संपूर्ण राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोने का वचन लिया, अपनी प्रतिज्ञा ली, और उसी भारत को एक सूत्र में पिरोने का, आध्यात्मिक रूप से एक माला में पिरोने का कार्य जो भगवान शंकर ने किया, वो उसी राष्ट्रीय एकता को और भी आगे बढ़ाने के लिए, उसी राष्ट्रीय एकता को और भी ज्यादा मजबूत करने का संदेश देती है। अगर हम शंकर की बात करें तो शंकर की जो रचनाएं हैं वो हमें यही संदेश देती हैं कि हम किसी में कोई भी भेद न करें। जो अद्वैत का उनका सिद्धांत है वो स्पष्ट तौर पर यही कहता है कि कोई न इस संसार में न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, सभी उसी ब्रह्म के स्वरूप हैं। और जो भारतीय संस्कृति के लिए तप उन्होंने किया, जो भारतीय संस्कृति सब कुछ को ग्राह्य करती है, सभी को आत्मसात करती है, सभी को साथ लेकर के चलती है, और यही तो नए भारत का आधार है, जिसकी बात लगातार प्रधानमंत्री करते हैं, जो कहते हैं कि हम सबका साथ, सबका विकास, सबको साथ लेकर के और सबके प्रयास से भारत का निर्माण करेंगे। और इसी संस्कृति की जो आधारशिला या फिर कहें एक माला में पिरोने का कार्य जो आदि शंकर ने किया, उस स्पष्ट तौर पर सभी कुछ को ग्राह्य करते हुए, सबको आत्मसात करते हुए आगे बढ़ती है। जो प्रकृति का संतुलन सौंदर्य लहरी में भगवान शंकर ने कहा, जो हमारी परंपरा का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, प्रकृति का दोहन हम न करें, प्रकृति का शोषण हम न करें। और प्रधानमंत्री भी लगातार जब से आपदा आई है इस संदेश को देश और दुनिया तक पहुंचाते रहे हैं कि हमें प्रकृति का सेवन करना है, हमें प्रकृति का दोहन नहीं करना है, हमें प्रकृति का शोषण नहीं करना है। लेकिन आज विकास की अंधी दौड़ में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे राष्ट्र ऐसे हैं जो कार्बन उत्सर्जन के मामले में बहुत आगे हैं। आप ये कहें कि जो पंच तत्व हैं वो धीरे धीरे विकृत होते जा रहे हैं। और जब क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, जिसको हम कहते हैं 5 तत्व से हमारा शरीर बना है, अगर वो 5 तत्व प्रदूषित होते हैं, विकृत होते हैं, तभी प्रकृति में कहीं न कहीं आपको संकेत मिलते हैं कि प्रकृति किसी न किसी आपदा के रूप में मनुष्य को सिखाने का कार्य करती है कि मनुष्य को अपनी सीमा को समझना चाहिए, अपनी क्षमताओं को समझना चाहिए और अपनी आस्था को, क्षमता को, ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में ले जाने का प्रयास करना चाहिए। प्रकृति का शोषण नहीं करना चाहिए। और यही वन, अरण्य, पर्वत, सागर, गिरि, आश्रम, तमाम सन्यासी परंपरा, जो 10वां परंपरा भगवान आदि शंकर ने दी इस समाज को, इस देश को, इन्हीं प्रकृति के संरक्षण का एक बहुत बड़ा संदेश भगवान आदि शंकर देते हैं। राष्ट्रीय एकता का बहुत बड़ा संदेश भगवान आदि शंकर देते हैं। छोटी उम्र में जिस तरह से उन्होंने तीर्थाटन किया, पैदल तीर्थाटन किया, अपने शिष्यों को लेकर के तीर्थाटन किया, ये कहते हैं कि तीर्थाटन को कितना महत्व दिया उन्होंने, क्योंकि तीर्थाटन के जरिए भारत की अर्थव्यवस्था, भारत का पर्यटन, भारत की संस्कृति, एक दूसरे को जानने का जो उत्साह है वो नजर आता है। और यही हम स्पष्ट तरीके से आज के नए भारत में, नए केदार का जो स्वरूप हम देख रहे हैं, स्पष्ट तौर पर वही जो धारा है, वही ऊर्जा है जो आज नवीन रूप में, आपको अभिनव रूप में स्पष्ट नजर आती हुई दिखाई दे रही है। भगवान आदि शंकर के समाधि स्थल से अब बाहर आते हुए प्रधानमंत्री मानसिक पूजा करने के बाद इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। After performing puja at the Adi Shankaracharya Samadhi Sthal, Prime Minister coming out of the Samadhi Sthal, Ajay, you were mentioning about the conservation of the environment. India has been a signatory of the Paris Convention, and the Prime Minister recently addressed the world at the Glasgow meet, and India telling the world that world is a family, Vasudhaiv Kutumbakam, and we all need to restore, we all need to save what has been gifted to us by nature. God has gifted us everything. We should use it but not destroy it. And India and the effort that has been taken by the Indian government under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, the world has acknowledged that India is walking the talk, what promises it had made in the Paris Convention.
So indeed, the role of the Indian Prime Minister acknowledged by the world, not only as a leader of the largest democracy in the world, but also of the man, of a visionary who not only thinks about India, Indian subcontinent, but also of the world, who believes that the world is a family. Ajay? बिल्कुल सही कहा आपने, वर्ल्ड इज अ फैमिली और वसुधैव कुटुंबकम। आदिशंकर ने जो रचनाएं की उनमें यही संदेश स्पष्ट तौर पर दिखाई देता है कि हर कोई समान है